में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश रावत। आप देख रहे हैं अपना जिला रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के सियालसोट चंद्रापुरी में केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल और स्थानीय ग्रामीणों का धरना आज 8वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय भवन निर्माण में हो रही देरी से क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। धरना स्थल पर आज कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण रावत पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और शासन को तत्काल समाधान निकालना चाहिए। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। क्षेत्रीय विधायक होश में आओ, होश में आओ। सब कुछ होते हुए भी नहीं बना पा रहे हैं, तो ये अदूरदर्शिता की और उदासीनता की कमी है हमारे जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो नेशनल स्तर के हों, चाहे स्टेट स्तर के हों, चाहे आपके जो है जिला स्तर के हों। उनकी ये नाकामा हरकत है ये, और आप जान सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग जो है जनता के इन तमाम जो अभी 2-3 भवन हैं, आप पॉलिटेक्निक चौपटा को ले लीजिए, आप स्टेट गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस का लगभग 15 साल से बजट पड़ा हुआ आ रही है इसके पास, ये तमाम ITI कीमत जो भी है ये आपका बस केदार, तो ये सारा पैसा होने के बावजूद भी ये जो है इनकी उदासीनता की घोर निकम्मेपन का जो है उदाहरण है और साक्षात सबूत है। तो ये इस घाटी ने तो जिला बनाया, उमड़ के आए लोग, तहसील बनाई, उखीमठ तहसील नहीं हुआ करती थी, आपका जो है चमोली तहसील हुआ करती, तहसील बनाई, आपका जो है रुद्रप्रयाग तहसील बनाई, आपकी बहुत केदार तहसील बनाई। इस घाटी के लोगों ने तो अभी सब्र कर रहे हैं। शासन प्रशासन जो हमारे छोटे स्तर के अधिकारी हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये कुछ कोई डिमांड ही नहीं है, तो ये तो सब कुछ हो रखा है, आपको करना है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है सब। लेकिन हम जनता के साथ इन मुद्दों पे जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं संघर्ष कर रहे हैं, और इनके संघर्ष के साथ हम साथ हैं, होना चाहिए। हॉस्पिटल तुम वहाँ पर ना दो, हॉस्पिटल की जमीन घेर के रखी है आपने, एक वहाँ 20 ICU बेड बना दो कश्मीर में, अच्छा हॉस्पिटल बना दो, वहाँ हॉस्पिटल की जमीन अवेलेबल हो जाएगी, या तो पूरा हॉस्पिटल यहाँ ले आओ। शिक्षा का काम भी अटका पड़ा है इस घाटी में, और स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य की जमीन में जो है वो टेम्परेरी विद्यालय चल रहा है, वहाँ भी कोई विकास नहीं हो सकता है, वहाँ भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और यहाँ जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशील हमारे जनप्रतिनिधि, ये सरकार है या हमारे अधिकारी हैं, ये आपके सामने उदाहरण है, और हम बड़ी मजबूती के साथ हम इन लोगों के साथ हैं। मामला ये है, 14 साल से अभी तक केंद्रीय विद्यालय का भवन नहीं बना है। यहाँ पे जो बोर्ड लगा था केंद्रीय विद्यालय के नाम का, वो भी मिट चुका है उससे, कि भाई उसके नाम तक मिट चुके हैं। और ये जो मामला है, ये केंद्रीय विद्यालय अभी टेम्परेरी एक पुराना जो अस्पताल था उस पर चल रहा है, जो एक जर्जर स्थिति में है, और वहाँ पे 40 सीटें हैं। यहाँ पे जो नया भवन बनेगा उसमें 80 सीटें आएंगी। और 14 साल से हम देख रहे हैं कि बजट भी आ गया है, बजट टेंडर भी पास हो गया है, परंतु उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और जो हमारा शासन है और उत्तराखंड सरकार है, वो इतने निष्क्रिय रवैये में है कि आम जन की भावनाओं को ना समझ के, आम जन को यहाँ पे ये विद्यालय का मामला ऐसे ही लग रहा है जैसे सैनिक स्कूल का मामला रुद्रप्रयाग में आया था। इन्होंने धीरे धीरे उसे खत्म ही कर दिया, पर वहाँ पे कोई भवन नहीं बना। लगभग कितनी भूमि? ये 81 नाली भूमि है, जो वन पंचायत भटवाड़ी सुनार की है, जो उन्होंने दिया था इन्हें। और 81 नाली भूमि के होने के बावजूद अभी तक भवन न बनना, ये वाकई शासन प्रशासन पे सवाल तो करता है। हम आज 8 दिन तक यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कंटिन्यू हमारा धरना 3 अक्टूबर से शुरू हुआ था और आज 8वां दिन है, परंतु अभी भी शासन प्रशासन की तरफ से हमें ये क्लू नहीं मिला है कि ये चीज़ें हैं क्या। स्थानीय विधायक आई थी, उनका कहना था कि क्यों बैठे हैं यहाँ पे, जबकि उनका घर का रास्ता यही है। अब बोर्ड भी लगा है, हो सकता है वो पढ़ना नहीं आया होगा उन्हें, तो उन्होंने हमसे यही पूछा कि यहाँ पे क्यों बैठे हैं। हमने कहा भाई यहाँ पे हमारा काम धाम है नहीं, हम तब बैठे। और जबकि उनका टेन्यूर इसी जो 2011 से देखा जाए तो 2 बार की 3-4 बार तो बीजेपी विधायक बन गया, फिर बीच में कांग्रेस भी आई थी, तो दोनों सरकारों से ये सवाल है। और जब हमने उन्हें बोला कि भाई, फिर अपने आप ही बोलने लगी कि मैं इस पे काम कर रही हूँ, ये जल्दी हो जाएगा, तो हमने कहा ठीक है, काम आप बोलते रहो, यहाँ पे डोजर लगा दो, हम उठ जाएंगे। क्या कहना है, निष्क्रियता की सबसे बड़ा उदाहरण है ये उत्तराखंड के अंदर। यहाँ और चमोली एक साथ एक टेंडर में 2 विद्यालय पास हुई थी,
वहाँ बन गए हैं, वहाँ बच्चे चले गए हैं स्कूल में, बच्चों का पठन पाठन हो रहा है कोडालसैंड में। और यहाँ की विद्यालय में अभी जारी काटने का काम शुरू हुआ। ये मैं इनको धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रतिनिधियों को कि आपके विकास के लिए आपका बहुत कुछ ध्यान है, क्योंकि किसी भी विद्यालय क्षेत्र के लिए सबसे पहला काम, उत्कृष्ट काम होता है शिक्षा। शिक्षा के आप झाड़ी तक ही पहुँचे हैं अभी 14 साल में। और यहीं पर चमोली में कांग्रेस का विधायक है तो उसने वो स्कूल बना के छोड़े। मेरे कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, इनके उदाहरण के रूप में है ये कि उन्होंने बना दिया, इनका नहीं बना, कारण है उदासीनता। आगे की क्या रूपरेखा? आगे की हमारी रूपरेखा है कि 12 को हम एक विशाल प्रदर्शन करेंगे यहाँ चंद्रपुरी के अंदर। और उसके बाद हम जो लोग कह रहे हैं इनके साथ महिला नहीं है, वो 12 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि हम क्या हैं। और हम अपनी ताकत को इसलिए एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन हमारे धैर्य का वो न ले, सब उदाहरण न ले कि कुछ नहीं है ये। दूसरी बात, यहाँ पर हमारी जो विधायिका है उनका मेन रास्ता है रुद्रप्रयाग और घर जाने का। वो यहाँ पर एक दिन थोड़ी खड़ी हुई थी खाली फॉर्मल कि आप क्या कर रहे हैं, तो उनको क्या पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम उनको उनके भूले हुए काम की याद दिला रहे हैं। हम कुछ आगे कुछ नहीं कर रहे, हम उनको गाली नहीं दे रहे हैं। ऊपर से उनके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं ये सड़क छाप लोग हैं, वो तो आग में घी डाल रहे हैं, घी डालने का काम कर रहे हैं। जिस दिन वो चुनाव हारे थे क्या उस दिन उनको मालूम नहीं था कि कैसा होता सड़क छाप। उसके बाद वो कह रहे हैं औकात उत्तराखंड की, पूरे उत्तराखंड के स्वाभिमान को ललकार रहे हैं वो हमको। हम ललकार को स्वीकार करेंगे और उनको ईंट से ईंट का जवाब देंगे। देखिए, यह धरना हमारा लगभग 8 दिन से चल रहा है और शुरू से लेकर आज तक मैं भी इस धंधे में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक लगातार बैठा हूँ। तो बड़ी विडम्बना है, हमारे जो बुद्धिजीवी बुजुर्ग थे विधानसभा भटवाड़ी सुनार से, तो उन्होंने इक्यासी नाली भूमि जो सामने दिख रही है आपको, पर्यावरण के क्षेत्र से देखें तो बहुत सुंदर, विद्यालय के मामले में तो बहुत सुंदर है। सामने हमारी मंदाकिनी नदी है और एकांत पे यह भूमि है हमारी। तो हमारे जो बुद्धिजीवी बुजुर्ग थे तो उन्होंने यही सोच के ये भूमि जो है केंद्रीय विद्यालय को ट्रांसफ़र की थी, लेकिन आज 14 साल बीत गए हैं और भूमि ऐसे ही बंजर पड़ी है। तो मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूँ और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र के विकास के लिए हमें हमेशा खड़ा उतरना चाहिए। और यही जिम्मेदारी के साथ मैं लगातार 8 दिनों से धरना पे बना हुआ हूँ और आगे भी और धरना हमारा जब तक केंद्रीय भवन विद्यालय भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जाता तब तक हम धरने पे डटे रहेंगे। इसमें धीरे धीरे हमारी रूपरेखा तैयार की जा रही है। परसों 12 तारीख को हमारी एक विशाल रैली भी यहाँ पे की जाएगी और उसके बाद हमारा अमल अनशन और आत्मदाह तक की चेतावनी भी इस धरने से जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे ये है कि इतनी लंबी लाइन इन लोगों ने दिया है और फिर भी इन लोगों ने जो है सुध नहीं लिया है। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पे संज्ञान लें और जितना जल्दी हो सके इस पे काम शुरू करें।